हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सोबान एंड यू आर लिसनिंग टू दिस स्पेशल पॉडकास्ट ऑफ jagrandjosh.com टॉकिंग टिप्स। टॉकिंग टिप्स में यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए हम टिप्स लेकर आने वाले हैं, जहां हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपनी स्टडीज को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, अपने आईएएस बनने के सपने को रियलिटी में बदलता देख सकते हैं। टॉकिंग टिप्स के पहले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि यार ये जो लॉकडाउन पीरियड है, इसमें पढ़ाई को और ज्यादा इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। इस पर आपको टिप्स देने के लिए वी हैव मिस्टर मनीष के गौतम, हु इज वन ऑफ द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम्स, दैट इज ALSIS। तो मनीष, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड में जब पूरा परिवार साथ में है, घर में शोर है, थोड़ा सा माइंड इज डिस्टर्ब्ड विद COVID-19 डिजीज को लेकर, तो इस स्थिति में क्या रणनीति बनानी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान। फ्रेंड्स, मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि मौजूदा स्थिति छात्रों, सिविल सेवा परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए निश्चित तौर पर एक संकटमय, चुनौतीपूर्ण स्थिति है। लेकिन इसके बावजूद मौजूदा समय अवसर वाली स्थिति भी पैदा कर रही है। एक स्वर्णिम अवसर भी है कि ये जो छात्र और अभ्यर्थी हैं, जो उन्हें अतिरिक्त समय मिल रहा है स्वाध्याय और तैयारी के लिए, उसका सदुपयोग करें और जब कभी भी वो किसी भी परीक्षा में सम्मिलित हों, उसमें वो सफल हो सकें। सबसे पहले छात्रों और अभ्यर्थियों को एक सकारात्मक सोच के साथ यह स्वीकारना होगा कि आज मानव इतिहास की एक बहुत बड़ी चुनौती है ये कोरोना वायरस का स्प्रेड, और इस लड़ाई में हम सभी को एक योद्धा के रूप में भाग लेना है। जहां तक आप छात्रों की भूमिका का प्रश्न है, आप छात्रों को सरकार के कोरोना वायरस रोकथाम के लिए दिए गए दिशा निर्देशों एवं सावधानियों का अक्षरशः पालन करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी स्टडीज और प्रिपरेशन में कॉन्टिन्यूटी या निरंतरता बनी रहे। इस वायरस के फैलाव के कारण जो वैश्विक स्तर पर एक तनावपूर्ण, अवसादपूर्ण, निराशाजनक, चिंताजनक, संकटमय स्थिति उत्पन्न हुई है, उसका किसी भी प्रकार से कोई नकारात्मक प्रभाव आपकी पढ़ाई, व्यक्तित्व, आपके सोच और आपकी तैयारी पर ना पड़े। इसलिए अभी आपको संयम का, धैर्य का, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देना होगा। साथ ही साथ इन सब के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एक अनुशासित दिनचर्या को अपनाएं। अगर आप अनुशासित दिनचर्या को अपनाएंगे तो जो माहौल है आज, जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं आज, इसका आपके तैयारी एवं पढ़ाई पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए मनीष, ये तो बात हो गई कि नेगेटिव इम्पैक्ट अपने प्रिपरेशन पर नहीं पड़ने देना है, पर अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो किस तरह से लॉकडाउन पीरियड में अपने दिन को प्लान करें। मेरा लॉकडाउन के समय सभी छात्रों एवं अभ्यर्थियों को सलाह है, परामर्श है कि आप सभी एक पर्सनल डायरी मेंटेन करें। एंड व्हेनेवर यू गेट अप इन द मॉर्निंग, वेदर इट्स 6 AM और वेदर इट्स 8 AM, जब भी आप सुबह जगते हैं, जगते ही सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य कि आपको सीधे अपने स्टडी टेबल पे जाना है, अपनी पर्सनल डायरी निकालनी है और इस पर्सनल डायरी के एक पन्ने को खोलना है और उस पन्ने पर प्लान फॉर द डे को डॉक्यूमेंट करना है
ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के उपरांत आपको 10 मिनट वैचारिक मंथन करते हुए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए अपने दिन की योजना को कलमबद्ध करना है। ये योजना बनाते समय आपको आपकी उस दिन की योजना को 2 भागों में बांटना होगा। एक शैक्षणिक योजना और एक गैर शैक्षणिक योजना, एकेडमिक प्लानिंग और नॉन एकेडमिक प्लानिंग। एकेडमिक प्लानिंग में आपको माइक्रो डिटेल्स इंक्लूड और इनकॉर्पोरेट करना होगा, जबकि नॉन एकेडमिक प्लान में आपको मैक्रो डिटेल्स, एक ब्रॉड डॉक्यूमेंटेड आइडिया जनरेट करना होगा। इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। आपको उस डायरी के पन्ने पर लिखना होगा कि आज के दिन मैं कितने घंटों का स्वाध्याय करूंगा। वो 8 घंटे भी हो सकता है, 10 घंटे भी हो सकता है। ये निर्भर करेगा। अगर आपको 2020 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होना है, तो निश्चित तौर पर यह 10 या उससे अधिक 11-12 घंटे की जो अवधि होगी वो आपके स्वाध्याय और तैयारी के नाम समर्पित होगी और शेष अन्य कार्यों के लिए होगा। लेकिन अगर आप 2021 में किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो 8 से 10 घंटे का अध्ययन, स्वाध्याय भी पर्याप्त माना जाएगा। लेकिन आपकी जो शैक्षणिक योजना होगी, जो एकेडमिक प्लानिंग होगा, उसमें माइक्रो डिटेल्स, उदाहरण के लिए आपको यह लिखना पड़ेगा डायरी में कि आज मैं प्रातः 10 बजे से लेकर अपराह्न 1 बजे तक 3 घंटे तक एनसीईआरटी की पुस्तक को पढ़ूंगा। उस एनसीईआरटी की कौन सी क्लास की एनसीईआरटी की पुस्तक को पढ़ेंगे, कौन से विषय की एनसीईआरटी की पुस्तक को पढ़ेंगे, उस पुस्तक के किन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, उसका डिटेल आपको लिखना पड़ेगा। उसी तरह से मान लीजिए कि आप 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि आज मैं 10 AM से लेकर 1 PM तक भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली वाला जो विषय है उसका रिवीजन करूंगा। और रिवीजन में आज मैं जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, मौलिक अधिकार, वो और राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाला भाग 4 है, वो उसको रिवाइज करूंगा। और इस रिवीजन को मैं अपने द्वारा तैयार किए गए नोट्स या किसी कोचिंग संस्था के प्रिंटेड स्टडी मटेरियल के माध्यम से या किसी स्टैंडर्ड बुक जैसे कि एम लक्ष्मीकांत हो या दुर्गा प्रसाद बसु द्वारा लिखी गई राज्य व्यवस्था की पुस्तक हो, उससे करूंगा। इस तरह से आपको 8 से 10 घंटे का पूरे दिन का शैक्षणिक योजना को माइक्रो डिटेल्स के साथ बनाना होगा। और इसमें आपकी जो व्यक्तिगत जो झुकाव है पढ़ने के समय के संदर्भ में, उसका ख्याल रखना होगा। जिस तरह से कुछ छात्रों को सुबह में पढ़ना अच्छा लगता है, उसी तरह से कुछ अन्य छात्रों को देर रात पढ़ना अच्छा लगता है। वहीं कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जिन्हें शाम के समय, दोपहर के समय, तो यह व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न होता है। इसका ध्यान रखते हुए माइक्रो डिटेल के साथ आपको एक एकेडमिक प्लानिंग बनानी होगी पूरे दिन की। उसी तरह से आपको एक नॉन एकेडमिक प्लान भी बनाना होगा कि 8 से 10 घंटे के तैयारी, स्वाध्याय, अध्ययन के अतिरिक्त जो 14 घंटा है वो आप कैसे उस दिन व्यतीत करने जा रहे हैं, उसके संदर्भ में भी आपको योजना बनानी होगी। उसमें लिखना पड़ेगा कि 6-7 घंटा मैं
सोऊंगा, अच्छी नींद लूंगा, शेष बचे 7 घंटे में या 8 घंटे में मैं उपन्यास पढ़ूंगा, मैं संगीत सुनूंगा, मैं गाने गाऊंगा, मैं योगा करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, कुकिंग करूंगा, दोस्तों से फोन पर बातचीत करूंगा, परिवार वालों के साथ बातचीत करूंगा, या न्यूज़ पेपर पढ़ूंगा, या टीवी चैनल सुनूंगा, या कोई अन्य कार्य या गतिविधि करूंगा। इसके संदर्भ में भी आपको लिखना होगा। और मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि यह एक अवसर है आप सबको एक हॉबी डेवलप करने का, एक अपनी रुचि को चिन्हित करके उस काम को करने का एक अवसर है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि ये आपको एक समय मिला है जब आप अपने अंदर की यात्रा को करें। आज तक हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में हमेशा बाहर ही बाहर यात्रा कर रहे थे। आज अपने अंदर झांकने का एक स्वर्णिम अवसर मिला है, अपने व्यक्तित्व को समझने का, अपनी रुचि को जानने का, अपनी ताकत को पहचानने का, अपनी कमजोरियों को चिन्हित करने का, अपने अंदर झांकने का, अपने व्यक्तित्व में बदलाव एवं रूपांतरण लाने का एक अवसर मिला है। और इस अवसर को कभी भी आप अपने हाथों से न जाने दें। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि अभी का जो माहौल है उसमें निश्चित तौर पे भय, डर, अकेलापन, चिंता आदि है। तो इन सब से अपने को दूर रखने के लिए आपको डेली एक समय दैनिक दिनचर्या में फिजिकल एक्सरसाइज के लिए देना है। आप घर के अंदर बैठ करके फिजिकल एक्सरसाइज करिए, यानी कि जहां हैं, जिस कमरे में हैं, अगर आप छत वाले घर पे रहते हैं तो छत पे जाइए, कुछ उछल कूद करिए। अगर यह अवसर नहीं है तो अगर सीढ़ी वाले घर में रहते हैं तो सावधानी के साथ, ताकि आप कोरोना लेकर नहीं लौटें, सीढ़ी पर जाइए, 10 बार 20 बार सीढ़ियों पर चलिए, चढ़िए उतरिए। उसी तरह से अगर यह भी अवसर नहीं है तो कमरे के अंदर कुछ योगा करिए, कुछ एक्टिविटीज करिए फिजिकल फिटनेस के लिए। इसी तरह से मैं आप सबको यह भी कहना चाहूंगा कि इस अवधि में आप प्रतिदिन 5 लोगों से फोन पर बातचीत करिए। यह भी आपकी दैनिक दिनचर्या में होनी चाहिए। ये 5 लोग कौन हो सकते हैं? ये आपके माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य, सगे संबंधी, आपके दोस्त। लेकिन फोन पे 5 लोगों से बातचीत करते वक्त यह विशेष ध्यान रखना है कि आप उन्हीं से बातचीत करें जिनसे बातचीत करके आप तरोताजा महसूस करते हैं, उत्साहित, ऊर्जावान महसूस करते हैं। ना कि ऐसे व्यक्ति से बातचीत करें जो आपके अंदर नेगेटिविटी को इंजेक्ट कर दे और ऐसे ही पूरे माहौल और वातावरण में निराशा है, तनाव है, अवसाद है। ठीक है, तो ये लोगों का चयन करते वक्त आप बहुत सचेत रहें, बहुत अलर्ट और अटेंटिव रहें। बट निश्चित तौर पर 4-5 लोगों से आप प्रतिदिन बात करें और 10 से 15 मिनट का समय आप ध्यान लगाएं और अपने अंदर झांके, अपनी ताकत को पहचानें, अपनी कमजोरियों को जानने का प्रयास करें, अपनी ताकत को और कैसे मजबूत बना सकते हैं उस संदर्भ में वैचारिक मंथन करें। अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए कौन कौन से सकारात्मक कदम उठा सकते हैं उस पर विचार करें। इसी प्रकार आपको प्रतिदिन सुबह में एक योजना बनाकर कलमबद्ध कर देनी है और उसी के अनुरूप पूरा दिन व्यतीत करना है। लेकिन ये
पूरा का पूरा एक्सरसाइज अर्थहीन, व्यर्थ हो जाएगा अगर आप इस एक्सरसाइज के दूसरे भाग को ना करें। तो इस पूरे एक्सरसाइज का जो दूसरा भाग है वो अति महत्वपूर्ण है, और वह क्या है कि प्रतिदिन रात में जब आप सोने के लिए बिस्तर में जाने के लिए तैयार हैं, उसके पूर्व एक बार पुनः 5 मिनट के लिए अपने स्टडी टेबल पे आएं, अपनी इसी पर्सनल डायरी को खोलें, उसी पन्ने को खोलें जिस पन्ने में आपने अपने लिए दिन की योजना बनाई थी, और उसका मूल्यांकन करें कि सुबह में जो आपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक प्लान्स बनाए थे, उसमें से कितने प्लान को आपने मेटिकुलसली पूरा किया। और इस संदर्भ में एक स्व मूल्यांकन वाला संक्षिप्त अनुच्छेद लिखें। डायरी के नीचे लिखें कि आज सुबह मैंने एनसीईआरटी को पढ़ने के संदर्भ में योजना बनाई थी, उसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ने में सफल रहा। आज मैंने 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जीएस का सॉल्व करने का निर्णय लिया था, उसको भी मैं करने में सफल रहा। आज मैंने एक आंसर लिखने का निर्णय लिया था, परंतु आज मैं इसे नहीं लिख पाया। आज मैंने उपन्यास के 25 पन्नों को पढ़ने का निर्णय लिया था, लेकिन सिर्फ 17 पन्ने पढ़ पाया। इसको लिखना है, केवल मूल्यांकन नहीं करना है, इसको लिखना है। और लिखने के बाद आप नीचे में अपना हस्ताक्षर करें। आप पाएंगे कि 2-3 दिन बाद ये योजना बनाते समय आप एक आदर्शवादी और व्यवहारिक दोनों ही पहलुओं का ध्यान रखेंगे। एक्चुअली दिस एक्सरसाइज विल इंड्यूस pragmatism as well as idealism in your planning। और इस तरह से अगर आप लॉकडाउन के पीरियड का, लॉकडाउन की अवधि का सदुपयोग करेंगे, तो लॉकडाउन के बाद आप अपनी परीक्षा के लिए अपने को बहुत तैयार मानेंगे। आपके आत्मविश्वास का स्तर बहुत ऊपर होगा और आपके अंदर धैर्य, संयम, अनुशासन, दृढ़ इच्छा शक्ति पहले की अपेक्षा बहुत ऊंचे स्तर की होगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा सुझाव गए मार्ग का अनुसरण करके आप लॉकडाउन की अवधि का अपनी तैयारी के लिए सदुपयोग को सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू। मनीष, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, सभी एस्पिरेंट्स को ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मिस्टर मनीष के द्वारा बताई गई ये टिप्स आपके लिए यूजफुल होंगी। इस तरह के पॉडकास्ट को लेकर हम यूं ही आपसे मिलते रहेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आपके अगर कुछ सुझाव हैं तो हम तक उन्हें पहुंचाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और देखते रहिए, सुनते रहिए जागरणजोश.com।